अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं अगर हम सारे रैशनल्स नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, सारे इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं, यानी कि ये शॉर्ट में हम कहते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे नंबर लाइन की, अगर हम देखेंगे इस नंबर लाइन की तरफ, तो ये नंबर लाइन पे दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं या तो रैशनल्स होते हैं या इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसा माइनस, ये जो सभी नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये दोनों रियल नंबर्स हैं पहले तो। लेकिन इसका सब डिवीजन अगर देखेंगे तो ये रैशनल नंबर्स होंगे। और इसी तरह -3/2 और एक रैशनल नंबर है, 0.2 एक रैशनल नंबर है, बट √2 एक रैशनल नंबर है। सो मेरे कहने का मतलब है, जो भी इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर आ रहा है या जितने भी पॉइंट्स, यानी कि जैसा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया 0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो कोई नंबर आ गया 0.2, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। सो इन ए रियल लाइन एवरी पॉइंट corresponds टू ए रियल नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि रियल, यानी कि जो ये नंबर लाइन है जिसको हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, हर किसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई नंबर है, तो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। इसी तरह हमने ये देखा कि दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं, या तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स। जब हम इन दो को मिला लेंगे, रैशनल एंड इरेशनल, वही बनाते हैं हमारे रियल नंबर्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा रैशनल नंबर्स होते क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को मैंने फिर सब डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एक को मैंने लिया है रैशनल नंबर और एक को लिया है मैंने इरेशनल नंबर। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात ये थी कि रैशनल और इरेशनल तो हमें समझ में आ गया, बट रैशनल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे सब डिविजन्स में। जैसे कि रैशनल नंबर्स में कुछ इंटीजर्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं, यानी कि जिसमें 0 1 2 -1 -2 आता है, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर आप जानते ही हो, इन इंटीजर्स में से हम होल नंबर्स निकाल सकते हैं, यानी कि अगर मैं 0 1 2 3 को लेके चलूँगा, यहाँ से आगे जाऊँगा खाली, तो वो होल नंबर्स कहलाएगा। और दोस्तों, अगर मैं खाली 1 2 3 एंड सो ऑन लेके चलूँगा, तब हम इनको नेचुरल नंबर्स कहेंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स में बहुत सारे फर्दर सब डिविजन्स हम करते हैं, यानी कि अगर इंटीजर्स बोलेंगे तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स खुद रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरह अगर होल नंबर्स कहेंगे तो हर कोई होल नंबर इंटीजर होता है, और हर कोई इंटीजर खुद रैशनल नंबर होता है, और इंटीजर खुद रियल नंबर होता है। फर्दर फिर हमने नेचुरल नंबर कहा, तो नेचुरल नंबर में खाली 0 नहीं आता है जो होल नंबर्स में, वरना सभी आते हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, और हर कोई होल नंबर इंटीजर होता है, हर कोई इंटीजर रैशनल नंबर होता है, और वो तो है ही। बट यहाँ पे हमने सेपरेटली रैशनल नंबर लिया है, तो फिलहाल हम रैशनल नंबर्स में कोई सब डिविजन नहीं करते। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली √3 पाई एंड दिस नंबर 0.1001000001 ये इरेशनल नंबर है। हम इसको थोड़ा फर्दर एलाबरेट करेंगे, डेफिनेशन को लेके चलेंगे, ताकि हम समझें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ी सी 1-2 मिनट में। यानी कि रैशनल नंबर्स जब हम कहते हैं, रैशनल नंबर्स आप यूजुअली जानते हो जिनकी फॉर्म P/Q होती है,
और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। हम जानते हैं कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, -1 रैशनल नंबर है, इसी तरह +1 भी रैशनल नंबर है, -+2 भी रैशनल नंबर है, एंड सो ऑन। फिलहाल ये इंटीजर्स भी है और रैशनल नंबर्स भी है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। बट यहाँ पे सब मोर क्लोजली मैं आपको बता दूँ, 3/4 फ्रैक्शन में है, ये एक नंबर है p/q फॉर्म में, और हम जानते हैं q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर आ गया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस नंबर को हम 0.75 भी लिख सकते हैं, तो यानी कि मैंने इसको डेसिमल एक्सपेंशन दी। सो डेसिमल एक्सपेंशन जब मैं रैशनल नंबर की देता हूँ तो इस तरह आता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन बनती है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में, यानी कि अगर डेसिमल ऑफ ए रैशनल नंबर, यहाँ पे दो चीज़ें होती है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की, या तो वो टर्मिनेट होता है और नॉन टर्मिनेट होता है, यानी कि इन बोथ टाइम्स ये रैशनल नंबर्स में होता है। डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट होती है या नॉन टर्मिनेटिंग होती है, जैसा कि अभी अबो ग्राफ में हमने देखा था। इस एग्जांपल में नोट डाउन यहाँ पे मैंने बताया था 0.63। सो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.63, दो डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट होता है। और यहाँ पे मैंने बताया रैशनल नंबर 0.12 बार। आप जानते हो 12 बार क्या होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेट हो रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि मुझे ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है 1 2। सो यहाँ पे नॉन टर्मिनेट हो रहा है, ये होगा नॉन टर्मिनेट। फ्रेंड्स यहाँ पे हो क्या रहा है, सो रैशनल नंबर्स में दो चीज़ें याद रखनी है आपको डेसिमल एक्सपेंशन में, या तो आपका डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेट। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमें मिलेगी रैशनल नंबर्स की, और एक जो अब मैं इस तरह बताऊंगा। सो अगर आपको रैशनल नंबर देखना होगा तो एक तो p/q फॉर्म आपको पता ही है, क्यों नहीं होना चाहिए ज़ीरो। दूसरा आप डेसिमल एक्सपेंशन में इस तरह कहोगे, अगर डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी कि इस तरह मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि अगर आपको टर्मिनेट हो रहे हैं डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, तो आप कहोगे ये रैशनल नंबर है। और तीसरी डेफिनेशन इस तरह बताएंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मगर साथ ही में रिपीट भी हो रहा है, एंड रिपीटिंग, यानी कि जिसको हम कहते हैं रेकरिंग, रेकरिंग डिजिट्स हो रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, सपोज अभी मैंने बताया था दिस इज़ 3/4, इसी को हम लिख सकते हैं 0.75, या तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ और एक रैशनल नंबर 9/44, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.20454545 सो ऑन, यानी कि ये होगा इस तरह 0.2045 बार। सो आपको ये तीन डेफिनेशंस याद रखने हैं रैशनल नंबर्स के लिए, और ये तीनों एक है, वन एंड द सेम थिंग, यानी कि p/q फॉर्म। नाउ जब हम जाएंगे इरेशनल नंबर्स पे, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि जिनको हम p/q की फॉर्म नहीं दे सकते हैं, जिनको ये फॉर्म नहीं दे सकते हैं। सो अभी मैंने बताया था √2, इसी तरह √3 भी एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसी तरह √5 भी आप कह सकते हो, √7,
√11 इसी तरह बहुत सारे रैशनल नंबर है। स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं अब डेसिमल एक्सपेंशन में जब बात कहूँगा तो डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ क्या होगा, पहले सबसे पहले हमने सीखा था कि अगर टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन तो वो रैशनल्स होंगे। नाउ यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमने रैशनल में सीखी थी कि नॉन टर्मिनेट, बट यहाँ पे भी मैं लाऊंगा वही, अगर नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग में कहूँगा। अब आपको ये समझ आया ही होगा मैं क्या कह रहा हूँ। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग हो रहे हैं। सो सपोज कर लो ये कोई नंबर मैं लेके चलूँगा 0.32562198 यानी कि या तो मैं ये नंबर कहूँगा या इस तरह 0.30003000030201 सो ऑन। यानी कि इन दोनों नंबर्स में क्या हो रहा है कि पहले तो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं डेसिमल के बाद डिजिट्स, दूसरी बात कि ये कोई इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट्स डेसिमल के बाद। सो साइज टाइप ऑफ नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सो क्विक रिवीजन में मैं फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, टर्मिनेशन। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो हम कहते हैं ये रैशनल नंबर है। अब आपको खाली और एक चीज पे ध्यान देना, अगर नॉन टर्मिनेट है डेसिमल के बाद, सो यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाएगी, या तो वो रेकरिंग होंगे यानी कि रिपीट हो रहे होंगे, या तो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स फिर मिलेंगे आपको। सो इन दिस केस अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम कहते हैं ये रैशनल नंबर है, इन दिस केस हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, होप आपको समझ आया होगा।